दोस्तों, आखिर क्या था आदि मानव का इतिहास? कैसे उत्पत्ति हुई थी मानव इतिहास की? कैसे रहा करते थे आदि मानव पेड़ों पर? क्यों रहने लगे वो गुफाओं में? और कैसे हुई थी आग की खोज? किस तरह के हथियार इस्तेमाल करता था आदि मानव? कैसे करता था खेती? अगर आपको नहीं मालूम है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानव की उत्पत्ति और आदि मानव से जुड़े ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जिस तरह से आज हम बहुत से जानवरों को जंगलों वगैरह में झुंड वगैरह में घूमते देखते हैं, उसी तरह दोस्तों जब इंसान के शुरुआती विकास का दौर था तब इंसान भी इसी तरह झुंड वगैरह में रहा करता था। क्योंकि उस समय का मानव आज जैसा विकसित नहीं था, इसलिए इसे आदि मानव कहा जाता है और उस समय को आदि मानव काल कहा जाता है। आदि मानव के शुरुआती समय यानी आदि मानव काल की बात करें तो ये करीब 40 लाख साल पहले का समय था, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो ये करीब 4 अरब 60 साल पुरानी है। अब क्योंकि आदि मानव की उत्पत्ति सिर्फ 40 लाख साल पहले हुई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले पृथ्वी पर किसी और की उत्पत्ति ही नहीं हुई या कुछ और था ही नहीं। आपको बता दें, सबसे पहले धरती पर एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी और फिर बहुकोशिकीय जीवों की। बाद में धीरे धीरे दूसरे जीव प्राणी विकसित हुए। इसी क्रम में आदि मानव की उत्पत्ति भी हुई। कुछ विद्वान आदि मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल से मानते हैं, जो कि करीब 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था और करीब 11,000 साल पहले खत्म हुआ था। आदि मानव की शुरुआत की बात करें तो जिस समय आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी उसी काल में दूसरे स्तनपायी जानवरों की उत्पत्ति भी हुई थी, जैसे हाथी, गाय वगैरह और दूसरे जानवर। उस शुरुआती समय में आदि मानव पूरी तरह से बंदर की तरह हुआ करते थे और वो पेड़ों पर रहा करता था, लेकिन समय के साथ साथ उसने जमीन पर रहना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। आदि मानव काल में आदि मानव को ना तो ये पता था कि आग क्या चीज होती है और ना ही वो खेती करने वगैरह के बारे में कुछ जानता था। झुंड में रहता था और जंगलों में भोजन की तलाश करता था। उस समय वो जानवरों का शिकार करता था और कच्चा ही खा जाता था। इसके अलावा फल फूल और कंदमूल वगैरह खाकर भी वो अपना गुजारा करता था। पानी के लिए वो बरसात, नदियों, झरनों और तालाबों के पानी पर निर्भर होता था। यही नहीं दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में जहां हम रोज नए फैशनेबल कपड़े मार्केट में देखते हैं और दुनिया भर में कपड़ों के और उन्हें पहनने के अलग अलग चलन है, उनसे दूर आदि मानव अपने शरीर को ढकता ही नहीं था, बल्कि बिना कपड़ों के ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे आदि मानव के शरीर में बदलाव आते गए, उसका शरीर विकसित होता गया और फिर धीरे धीरे करके उसके शरीर पर बालों की संख्या भी घटती गई, जिसकी वजह से उसे बदलते मौसम के दौरान काफी परेशानी होती थी। इसलिए वक्त के साथ और जरूरत पड़ने पर उसने पेड़ पौधों के पत्तों, छालों और जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू किया। फिर वक्त बीतने के साथ साथ आदि मानव ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए और उनसे खुद की सुरक्षा के लिए पत्थरों से कुछ हथियार बना लिए, वरना उससे पहले जंगली जानवरों के हमला करने पर उनके लिए उनसे मुकाबला करना काफी मुश्किल होता था। आदिकालीन बहुत से शिलालेखों और उस समय के मिलने वाली दूसरी चीजों से पता चलता है कि उस समय आदि मानव पेड़ों पर गुफाओं में रहा करता था। गुफाओं में रहना उसने क्यों शुरू किया, ये बात आप कुछ देर में जान जाएंगे। इसी आदि मानव काल में दोस्तों आदि मानव ने आग की ऐतिहासिक खोज भी की थी। जी हाँ, उस समय के दौर के हिसाब से तो इसे ऐतिहासिक ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आदि मानव को बहुत सी चीजों में आसानी हुई थी। आग की खोज के बारे में बता दें कि इसकी खोज भी बड़े दिलचस्प तरीके से हुई थी। दरअसल हथियारों की खोज के बाद उस काल में जब आदि मानव शिकार के लिए जाते थे तो शिकार करने के लिए पत्थरों से अक्सर हथियार बनाया करते थे। तो हथियार बनाने के दौरान ही पत्थरों में से चिंगारी पैदा हुई, जिसके बाद आदि मानव ने आग जलानी सीख ली। हथियारों की खोज और आग की खोज के बाद ही आदि मानव ने पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी की भी खोज की, जो कि पत्थर की हुआ करती थी, जिसके बाद वो लकड़ियों को काटकर इकट्ठा कर लेता था और फिर सूख जाने पर उनका इस्तेमाल आग जलाने के लिए करता था। इसके बाद ही गुफाओं में जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा कर पाने में वो सफल हुए। यही नहीं दोस्तों, आग की वजह से उनके लिए सर्दियों का मौसम गुजारना भी काफी आसान हुआ। टाइम के साथ वो सीख चुका था कि आग के जरिए अपने शरीर को सेक सकता है वो और सर्दी से खुद को बचा सकता है। दोस्तों आदि मानव काल से जुड़े बहुत से अवशेष बताते हैं कि आदि मानव को उस दौर में जंगली जानवरों का इतना डर हुआ करता था कि जब वो गुफा से बाहर निकलते थे तो एक एक करके बाहर निकलते थे और खतरे की स्थिति में एक दूसरे की हिफाजत करते थे। जब वो गुफाओं में होते थे तब वो जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं के बाहर आग जला देते थे, ताकि जंगली जानवर गुफाओं में ना घुस पाए और उन पर हमला ना कर पाए। शिकार का ज्यादा डर सर्दियों के मौसम में ही हुआ करता था, क्योंकि उस समय सर्दी से बचने के लिए बहुत से जानवर भी गुफाओं में ही रहते थे। तो सारा दिन शिकार करना, भोजन की तलाश करना और फिर गुफाओं में रात बिताना, यही उनका रोज का रूटीन हुआ करता था। इस तरह समय बीतता गया, आदि मानव को अपने आसपास की चीजों का ज्ञान होता गया और उसकी बुद्धि और शिकार का विकास होता गया।
इसलिए तो आगे चलकर आदि मानव ने खेती करना भी सीख लिया और बहुत सी दूसरी चीजों की खोज भी की। धीरे धीरे कपड़ों से लेकर भोजन की खोज करने में वो सफल रहे कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, बहुत से अवशेषों से पता चलता है कि वक्त के साथ उन्होंने गुफाओं को सजाना संवारना भी शुरू कर दिया और साथ ही परिवार बनाना भी शुरू कर दिया। यही नहीं, वो गुफाओं में अपने परिवार के साथ ही रहते थे। लेकिन पाषाण काल में आदि मानव ने अपना ज्यादातर जीवन जंगलों में, पेड़ों पर और गुफाओं में रहते हुए ही बिताया, क्योंकि उस समय तक वो गांव या शहरों में रहने जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। यानी उस समय तक गांव या शहरों का विकास नहीं हुआ था। गुफाओं के बारे में बता दें कि शुरुआती दौर में तो आदि मानव सिर्फ जंगलों में, पेड़ों पर ही रहा करता था। लेकिन पेड़ों पर रात का समय बिताना उसके लिए दोस्तों काफी मुश्किल होता था, क्योंकि सोते वक्त पेड़ से गिरने का डर होता। इसके अलावा बहुत से जानवर पेड़ों पर भी चढ़ जाया करते थे। ऐसे में पेड़ों पर किसी जानवर से खुद को बचा पाना काफी मुश्किल हो जाता। इसलिए समय के साथ साथ आदि मानव ने गुफाओं की खोज कर ली और पेड़ों के अलावा उसने गुफाओं में रहना भी शुरू कर दिया। खेती के बारे में बता दें कि आदि मानव बहुत ही मुश्किलों के बाद खेती करना सीख पाया था और एक लंबे टाइम के बाद उसने खेती के जरिए अनाज उगाना शुरू किया और उस अनाज से अपनी भूख मिटानी शुरू की। फिर दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आदि मानव की बुद्धि का विकास होता गया और उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। इसलिए आगे चलकर उसने नुकीले धारदार हथियारों पर लकड़ी के हत्थे लगाने भी शुरू कर दिए थे। इस बात का पता दोस्तों तब चला जब भोपाल शहर के एक पहाड़ी इलाके में बोरदा में खुदाई के दौरान आदि मानव काल के कई नुकीले धारदार हथियार मिले थे, जिनमें से कुछ पर लकड़ी के हत्थे लगे होने के प्रमाण मिले। यही नहीं, पाषाण काल के शिल चित्रों से यह भी पता चलता है कि गुफाओं में वो हथियारों को सजा कर रखते थे। दोस्तों हथियार एक तरह से टेक्नोलॉजी के दायरे में आते हैं और हथियारों की बात की जाए तो खेती का काम सीखने के बाद आदि मानव ने खेती करने के लिए बहुत से धारदार हथियार भी बनाए थे, जैसे जमीन की खुदाई के लिए कुदाल और खुरपी जैसे हथियार और फसल की कटाई करने के लिए हंसिया बनाया था। शिकार से जुड़े हथियारों के विकास की बात करें तो आदि मानव ने जंगली जानवरों से बचने के लिए और उनका शिकार करने के लिए भाले का निर्माण भी किया था, क्योंकि खेती के आविष्कार के बाद भी आदि मानव काफी लंबे समय तक जानवरों का शिकार करके खाता रहा था। इसलिए उसने समय के साथ न सिर्फ खेती से जुड़े हथियार बल्कि जानवरों को मारने से लेकर उन्हें काटने तक के लिए नुकीले और धारदार हथियार बना लिए थे। यही नहीं दोस्तों, उन्हीं नुकीले और धारदार हथियारों के जरिए आदि मानव जानवरों की खाल को निकालकर उसे कपड़ों की तरह अपने शरीर पर लपेट लेता था और खुद को ठंड से बचाता था। वैसे हथियारों के विकास का सिलसिला यहीं पे नहीं थमता है, बल्कि वक्त के साथ आदि मानव ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हथियार विकसित किए, या कह लीजिए कि आगे चलकर उसने औजार बनाना भी सीख लिया था, जिनकी मदद से उसने गुफाओं का निर्माण भी किया। तो दोस्तों ये था मानव की उत्पत्ति और उसके विकास का इतिहास। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।